यूसीसी पर क्लियर बात जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है। वहाँ पर पीएम आते हैं, अपनी रैली करते हैं, कहते हैं कि एक परिवार को एक कानून में बांधना। बड़ी अच्छी बात कही है कि एक परिवार को एक कानून में बांधेंगे, लेकिन बांधेंगे कैसे वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। इसका ड्राफ्ट कैसे होगा, ड्राफ्ट उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन लगातार भ्रामक जो बातें फैल रही हैं उस बीच लेकिन हम लोगों को लगातार क्लियर कर रहे हैं। जो जनता है जो हमसे उम्मीद बना के बैठी है कि ये चैनल जो है बताएगा कि क्या चल रहा है। और तो लगातार यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नागरिक संहिता में लोगों को बांधने की बात की गई है। और बात लेकिन यहाँ पे ये की जा रही है कि वहाँ पे मुसलमान खतरे में आ सकते हैं। लेकिन पूरे देश भर में एक ही चर्चा हो रही है, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, या फिर अगर मैं चाय की दुकान पर भी चला जाता हूं तो नुक्कड़ के चाय की दुकान पर भी वही चर्चा हो रही है। चर्चा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों देश की जनता इसमें भ्रमक है? देश की जनता क्यों इसे समझ नहीं पा रही है? देश का माहौल क्यों नहीं समझा जा पा रहा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं यूसीसी को लेकर कर रहा हूं। यूसीसी को लेकर बहुत सारी मैं अगर बात करूं तो अखबारों की तरफ से, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की तरफ से बहुत सारी खबरों को लिखा गया है, बहुत सारे ट्वीट नेताओं के आए हैं। वो ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चलते भी रहेंगे, जो कि आप देख भी रहे होंगे। तो यूसीसी आने के बाद क्या मुसलमान खतरे में है? यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मानसून सत्र में ये बिल पेश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो क्या ये रुक जाएगा? यही तमाम हमारे मुद्दे आज के हैं। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी दौलत लगातार मौजूद है हमारे साथ। दौलत, सबसे पहले यूसीसी का हम जिक्र करना चाहेंगे। ऑफ द कैमरा भी हम लोग यूसीसी को लेकर बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी खबरों को हम कर रहे हैं। तो यूसीसी का पहले तो सबसे आप क्लियर मतलब बता दीजिए कि यूसीसी है क्या? यूसीसी आने के बाद क्या वाकई मुसलमान खतरे में है या नहीं है? और अगर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ जाएंगे तो कोर्ट से क्या इस पर स्टे लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दा जो है अभी देशव्यापी बन चुका है। हर नुक्कड़ पे, हर गली चौराहे पे बात हो रही है कि यूसीसी क्या है। और यूसीसी बस एक मुद्दा जो है बनाकर छोड़ दिया गया है। यूसीसी पर क्लियर बात जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है। वहाँ पर पीएम आते हैं, अपनी रैली करते हैं, कहते हैं कि एक परिवार को एक कानून में बांधना। बड़ी अच्छी बात कही है कि एक परिवार को एक कानून में बांधेंगे, लेकिन बांधेंगे कैसे वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। इसका ड्राफ्ट कैसे होगा, ड्राफ्ट उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन लगातार भ्रामक जो बातें फैल रही हैं उस बीच लेकिन हम लोगों को लगातार क्लियर कर रहे हैं। जो जनता है जो हमसे उम्मीद बना के बैठी है कि ये चैनल जो है बताएगा कि क्या चल रहा है। और तो लगातार यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नागरिक संहिता में लोगों को बांधने की बात की गई है। और बात लेकिन यहाँ पे ये की जा रही है कि वहाँ पे मुसलमान खतरे में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बिल से मुसलमान खतरे में आएंगे। भले ही ये चर्चाओं का विषय बना हो, क्योंकि एक मुद्दा बस खड़ा करके छोड़ दिया, उसकी ड्राफ्टिंग नहीं बताई गई, उसको बताया नहीं कि कैसे लागू होगा। तो देखा जाए तो इसमें दोनों ही जो समुदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी समुदाय हैं, सबके रीति रिवाजों पर यहाँ कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हमने कई रिपोर्ट पढ़ के बताई थी, इससे पहले भी कई सारी हमने वीडियो बनाई है जिसमें हमने यूसीसी को क्लियर किया है कि जो है सबके रीति रिवाजों पर जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें शादी ब्याह हो गया या तो जो प्रॉपर बच्चा गोद लेना हो गया, सभी में कुछ ना कुछ बदलाव होंगे जो सभी समुदायों को इफेक्ट करेंगे। दौलत, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए मानसून सत्र जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है और सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये कहा जा रहा है कि भैया कोर्ट की तरफ भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अगर कोर्ट की तरफ इस मुद्दे को उठाया जाता है, रखा जाता है, तो क्या कोर्ट से स्टे लग जाएगा या कोर्ट में मामला चलेगा, तब तक कानून ही पारित नहीं हो पाएगा? तो कैसे देख रहे हैं 24 का चुनाव जो है? देखिए कुछ वक्त पहले धारा 370 को लेकर भी यही था, राम मंदिर को लेकर भी यही सब चर्चाएं चल रही थी, अब यूसीसी को लेकर चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा हम देख रहे हैं कि चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो 2024 के चुनाव से पहले क्या लग रहा है आपको, यूसीसी क्या सत्र में पेश हो पाएगा या कोर्ट में मामला जाता है तो वहां मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की रणनीति यही है कि अपना जो है पूरा बल लेकर वो जो है संसद सत्र में उतरे। जो मानसून सत्र शुरू होगा अभी 10 जुलाई या 12 जुलाई से शुरू होना है, डेट आएंगे सामने, उसके बाद जो है संसद सत्र चालू होगा। और सबसे पहला मुद्दा यही बीजेपी का रहेगा कि यूसीसी को लेकर जो है कानून पारित जो है उसको पास करवाया जाए, क्योंकि जो
जो बल है सांसदों का वो सबसे ज़्यादा अभी आपको सबको पता है वो बीजेपी के पास है और सत्ता पक्ष के पास है, और वही जो है करवा के रहेगी। और लगातार ये मांग कई लोग उठा रहे थे, हिंदू संगठन उठा रहे थे, जो वोट बैंक आपने देखा होगा बीजेपी का खासकर बना रहा है कि हिंदू संगठन और हिंदुत्व की राजनीति पर बीजेपी चली है, और वही मुद्दा छेड़ते हुए 2024 का चुनाव वो क्लियर करना चाहती है। और यूसीसी ही उनका जो है पालनहार यहाँ पे बन रहा है कि मॉनसून सत्र तक पहुंचे, वो उसमें पारित कराएं और यूसीसी क्लियर करवा के 2024 के रास्ते खोल दें। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे मुद्दे पर मोदी सरकार फंसी नजर आ रही है। और अब बात आपने करी कोर्ट तक जाएगा, अब जी बोलिए। आपने बात करी कि कोर्ट तक जाएगा तो क्या होगा। कपिल सिब्बल जो है उसको कह रहे हैं कि मैं चुनौती दूंगा, अगर ये पारित होता है तो उसको रोका जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले चिंता जताई है, उससे पहले देखा जाए तो उनकी ही सरकार में जो है माइनॉरिटीज़ पर जो है अत्याचार किए गए हैं, तो वो बिल्कुल जो है उसको चैलेंज करेंगे और कहीं ना कहीं पारित करने में मुश्किलें वो बढ़ा सकते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भैया जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी आप क्यों नियम कायदे ये बिल लेकर चले आते हैं। 19 के चुनाव में भी आपने ऐसे किया, 14 के चुनाव के वक्त में भी ऐसा किया, तो क्या ये सरकार का एक एजेंडा रहता है क्या, यूसीसी लाना या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, या चुनाव से पहले सरकार इस तरीके से राम मंदिर, क्या ये सरकार के चुनाव जीतने का एक एजेंडा है या विपक्षी गलत सोच रहा है? जी देखिए, सभी पार्टी जो है अपना एक चुनावी मुद्दा बनाती हैं, एक वोट बैंक खड़ा करती हैं, कांग्रेस भी करती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वोट बैंक खड़ा नहीं करती। यहाँ पे हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी के पास है, वो अपील करती है हिंदुत्व वोट बैंक को। लगातार दो समुदायों के बीच एक ऐसी वजह लाके खड़ा कर देती है। पहले राम मंदिर आया था, दो समुदाय आपस में वहाँ लड़ते हुए दिखे थे, अभी जो फैसला आ गया वो हिंदू पक्ष में आया, लेकिन दो लोग लड़े तो ही जो है यहाँ पे वोट बैंक बीजेपी का बना। कांग्रेस भी ऐसी करती है, वो भी अपीजमेंट करती है, जो बाकी समुदाय हैं उनके प्रति अपीजमेंट करती है, तो उनका वोट बैंक बनता है। तो वोट बैंक की राजनीति तो हर चुनावों में होती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो है 24 से पहले ही बड़ा खेला कर दिया कि 2024 से पहले यूसीसी का मुद्दा लोगों को दे दो, भैंस होगी तो वोट बैंक बनेगा, और जो बाकी मसले जो चल रहे हैं, मणिपुर का चल गया या पहलवानों का जो मसला चल रहा है, वो लोग भूल जाएंगे, और इसी को भुलाने के लिए जो है लोगों के बीच यूसीसी का मुद्दा छोड़ा गया है। देखिए, यूसीसी पर मेरे सहयोगी दौलत लगातार विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। देखिए, ये मुल्क जो है ना हमारा, इस मुल्क की सबसे ज्यादा खूबसूरती आप समझते हैं क्या है? इस मुल्क में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर हम क्रिसमस के त्यौहार को भी मनाते हैं, यहाँ पर हम होली के त्यौहार को भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाया जाता है, यहाँ पर पोंगल का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो इस देश की सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन इस देश में जब जब मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, पूरे देश जो है वो जलकर खाक होता नजर आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर बात करूं दौलत, आप बहुत सारे सर्वे जो हैं अभी तक पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे सर्वे का जिक्र हम आप करते भी हैं। सर्वे क्या कह रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से क्या राय है, मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं वो क्या इस बात से सहमत है कि हाँ सरकार यूसीसी ला रही तो कोई दिक्कत नहीं? भैया, एक देश में एक अधिकार, एक कानून, इससे किसी को क्या तकलीफ है? जी, लगातार जो मुस्लिम जो समुदाय हैं उनके पास से जो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, वो देखा जा रहा है कि उसका विरोध कर रहे हैं, और जो उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको तो सिरे से खारिज कर रहा है। देखा जाता है कि सिया सुन्नी उनके बीच विवाद रहता है, लेकिन वो भी इस मसले पे एक हो गए और यूसीसी को जो है गलत बता रहे हैं। लेकिन गलत ऐसे नहीं बता रहे, या देखा जा रहा है कि बस यही बताया जा रहा है कि मुसलमानों पे खतरा है इसलिए गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर रीति रिवाज चेंज होंगे, जो सारी चीज़ें चेंज होंगी, वो सभी धर्मों के लिए होंगी, सभी प्रांतों के लिए होंगी और सभी जातियों के लिए चेंज होगी। तो उसमें ऐसा देखा नहीं जा सकता कि सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि स्कीम्स आप देखेंगे तो कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो प्रो मुस्लिम है, जो मुस्लिमों को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन भ्रामक स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि जो सरकार बैठी है ना, वो आपको क्लियर नहीं कर पा रही कि आपको इसके ऊपर करना क्या है। वो बस चुनावी मुद्दा देकर आपको बीच में छोड़ जाती है, मझधार में छोड़ जाती है, ताकि उनका वोट बैंक खड़ा हो सके। क्योंकि दो लोग लड़ेंगे तो ही वोट बैंक खड़ा होगा ना। बिल्कुल यही मसला लगातार बनता जा रहा है कि दो लोग लड़ेंगे तो वोट बैंक खड़ा होगा, तभी बीजेपी की सरकार आएगी। 19 में अभी आपने देखा था राम मंदिर को लेकर दो पक्ष खड़े हुए थे, अब यूसीसी को लेकर खड़े हुए हैं। तो देखा जाए यूसीसी किसी के लिए खतरनाक नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन भ्रामक स्थिति फैल रही है, वो सरकार का फेलियर है। ये सरकार का फेलियर है। और 2024 का जो चुनाव है, क्या वो मोदी सरकार आसानी से जीत पाएगी क्या? ये हमारा सवाल है। और मैं चाहूंगा इसी प्रोग्राम में लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या देश में यूसीसी लागू हो जाएगा तो मुसलमान खतरे में है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।